रात के घने अंधेरे में विशाल अपने ट्रक के पास खड़ा था, लेकिन उसका दिल एक बवंडर से घिरा हुआ था। उसने जिंदगी में कभी इतनी बेबसी महसूस नहीं की थी। अपने पापों का एहसास और उन आत्माओं का डरावना कोलाहल उसे भीतर से तोड़ चुका था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसकी मां हमेशा कहती थी, बेटा, इंसान को उसके कर्म ही बचाते हैं या डुबोते हैं। लेकिन विशाल ने अपने कर्मों को हमेशा नजरअंदाज किया था। अब उसके पास समय नहीं था। युवती की आत्मा ने जो कहा था, उसे पूरा करने के लिए उसके पास सिर्फ एक रात थी। विशाल ने खुद से वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस श्राप को खत्म करूंगा और उन मासूम आत्माओं को मुक्ति दिलाऊंगा। विशाल ने ट्रक चालू किया और उस पुराने पुल की ओर बढ़ने लगा, जिसके बारे में युवती की आत्मा ने उसे बताया था। रास्ता सुनसान था और हर तरफ सिर्फ अंधेरा पसरा हुआ था। जैसे जैसे वह पुल के करीब पहुंचा, ट्रक की हेडलाइट्स बार बार बंद होने लगीं। अचानक एक डरावनी चीख ने विशाल के दिल की धड़कनें रोक दी। ट्रक के शीशे पर खून की बूंदें टपकने लगीं और सामने वाली खिड़की पर वही युवती का चेहरा उभर आया। इस बार वह और भी भयावह लग रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, पुल के पास रुकना मत, वरना तुझे भी मेरी तरह मरना पड़ेगा। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने साहस जुटाकर ट्रक को आगे बढ़ाया, लेकिन पुल पर पहुंचते ही ट्रक का इंजन बंद हो गया। चारों ओर से ठंडी हवाएं चलने लगीं और विशाल ने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। पुल के बीचों बीच पहुंचते ही विशाल ने ट्रक से बाहर कदम रखा। उसने देखा कि पुल के किनारे एक छोटे से मंदिर के पास बहुत सारी टूटी हुई चूड़ियां, खून के धब्बे और बच्चों के खिलौने पड़े थे। विशाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बुदबुदाया, यह सब मैंने किया है। मेरे लालच और लापरवाही ने कितनी जिंदगियां खत्म कर दी। तभी युवती की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। इस बार वह शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसने कहा, यह सिर्फ मेरा नहीं, उन सबका दर्द है जिन्हें तुम जैसे लोगों ने कुचल दिया। विशाल घुटनों के बल गिर गया और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे जो करना है बताओ, मैं इस श्राप को खत्म करना चाहता हूं। युवती ने विशाल से कहा, इस पुल के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जहां वह सच छिपा है जो तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकता है। लेकिन याद रखना, जो वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। विशाल ने कांपते हुए पूछा, क्या है उस तहखाने में? युवती ने कहा, तुम्हारे जैसे ट्रक ड्राइवरों के पापों की गूंज। वहां उन मासूमों की आत्माएं बंद हैं जो इस सड़क पर मारे गए। विशाल ने हिम्मत जुटाई और पुल के नीचे जाने का रास्ता ढूंढने लगा। अचानक जमीन फटने जैसी आवाज हुई और विशाल नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को एक अंधेरी गुफा में पाया। वहां चारों ओर लाशें थीं, जिनकी आंखें खून से भरी हुई थीं। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, क्या तू इस नरक से बाहर निकलने की हिम्मत रखता है? गुफा के भीतर विशाल को एक दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर खून से लिखा था, यहां प्रवेश करने वाला कभी वापस नहीं लौटता। विशाल ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ी लोहे की तिजोरी थी, जिस पर लिखा था, इन आत्माओं को मुक्त करने के लिए अपने सबसे बड़े राज्य का बलिदान करो। विशाल समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है। तभी युवती की आवाज गूंजी, इस तिजोरी में वही है जो तुम्हारे पापों का हिसाब है। इसे खोलने की कीमत चुकानी होगी। विशाल ने कांपते हुए तिजोरी को छुआ और अचानक उसे जोरदार झटका लगा। गुफा कांपने लगी और चारों ओर से डरावनी आवाजें आने लगीं। विशाल के दिल में एक गहरी वेदना थी, जैसे उसके अस्तित्व की सारी धड़कन धीमी हो गई हो। वह गुफा में खड़ा था। उसके पैरों के नीचे का जमीन हिल रही थी और ऊपर से अंधेरे में गूंजती आवाजें उसे दबा रही थीं। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। आंखों में डर और शंका का मिश्रण था। उसकी सोच में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं अब भी बच सकता हूं? कई सालों से अपने काम के कारण अनगिनत आत्माओं का अपमान करने वाले विशाल ने इस गहरे अंधेरे में प्रवेश किया था।
वह समझ चुका था कि अब इस जगह का रहस्य उसके लिए और भी खतरनाक हो सकता था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसका मन एक अजीब सी खींचतान से भर गया था। एक ओर उसे अपनी पुरानी जिंदगी और लालच से छुटकारा चाहिए था, दूसरी ओर यह डर कि शायद उसका बलिदान उसे या किसी और को कभी मुक्ति नहीं दिलाए। विशाल ने तिजोरी के पास कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने तिजोरी का लॉक छुआ, अचानक से गुफा में एक जबरदस्त कंपन हुआ। गुफा की दीवारें दरकने लगीं और नीचे से एक रहस्यमयी गहरी आवाज आई, जैसे कोई कटा हुआ इंसान चिल्ला रहा हो। विशाल का दिल मानो किसी कंकाल ने पकड़ा हो। उसका शरीर पूरी तरह से जकड़ गया। चारों ओर अंधेरा था और अचानक एक हल्की सी रोशनी तिजोरी के अंदर से आई। जैसे ही विशाल ने दरवाजे को खोला, एक जबरदस्त आंधी ने उसे घेर लिया। तिजोरी के भीतर से गहरी काले रंग की धुआंधार धारा बाहर आने लगी और उस धुएं में से लाखों आत्माएं गुस्से में चीख रही थीं। विशाल की आंखों में डर का समंदर था और उसके शरीर में जैसे जान नहीं थी। वो पल पल मरने जैसा महसूस कर रहा था। अचानक उस धुएं से एक रूप प्रकट हुआ। वह वही युवती थी जिसकी आत्मा उसे पीछे से लगातार परेशान कर रही थी। युवती की आत्मा ने विशाल की ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरी मायूसी और दर्द झलक रहा था। तुम अब समझ रहे हो विशाल, युवती ने धीमे कांपते हुए शब्दों में कहा। ये तत्व थी, यह तिजोरी तुम्हारे पापों का दर्पण है। तुम जैसे ट्रक ड्राइवरों ने मेरे जैसे कई मासूमों की जान ली है। तुम्हारे पापों के कारण यह पुल, यह गुफा और यह जगह एक गहरी श्राप से घिरी हुई है। विशाल ने कांपते हुए पूछा, क्या मैं इसका हिसाब दे सकता हूं? युवती ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, हिसाब नहीं, बलिदान चाहिए। तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा इस जगह छोड़ना होगा ताकि हम सबकी आत्माएं मुक्त हो सकें। विशाल के दिल में एक भारी बोझ था, लेकिन वह किसी और रास्ते की उम्मीद नहीं देख पा रहा था। आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे। उसने अपनी गलतियों को महसूस किया और वह जानता था कि अगर उसे मुक्ति पाना है तो यह बलिदान ही एकमात्र रास्ता है। विशाल को अब यह समझ में आ चुका था कि यह सब एक बुरी जंजीर है जो किसी भी तरह से टूटने वाली नहीं है। उसके जीवन के साथ साथ अतीत की आत्माएं भी हमेशा इस जगह में फंसी रहेंगी। अब एक नई आवाज सुनाई दी, तुम जान चुके हो, अब रहस्य खुल चुका है, लेकिन असली रहस्य अभी सामने नहीं आया है। अगला रहस्य तुम्हारे इंतजार में है विशाल। तुम्हें यह जानने के लिए और भी खतरनाक रास्तों पर चलना होगा। विशाल को एहसास हुआ कि यह कड़ी कहीं ना कहीं अब और भी गहरी हो सकती है। क्या वह इस रहस्य को और भी खोलने के लिए तैयार था? क्या उसके बलिदान का कोई और बड़ा मकसद था? विशाल अब यह समझ चुका था कि उसने एक नई यात्रा की शुरुआत की थी, जो न सिर्फ उसके लिए बल्कि उस जैसे हजारों ड्राइवरों के लिए एक नया मोड़ हो सकता था। लेकिन वह क्या यह रहस्य हल कर पाएगा, या फिर उसकी आत्मा भी उसी तरह खो जाएगी जैसा वह अन्य आत्माओं से मिला था? क्या उसे मुक्ति मिलेगी या यह डरावनी जंजीर उसे हमेशा के लिए बांध लेगी? इस रहस्य का जवाब जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। विशाल को अब यह समझ में आ चुका था कि यह सब एक बुरी जंजीर है जो किसी भी तरह से टूटने वाली नहीं है। उसके जीवन के साथ साथ अतीत की आत्माएं भी हमेशा इस जगह में फंसी रहेंगी। अब एक नई आवाज सुनाई दी, तुम जान चुके हो, अब रहस्य खुल चुका है, लेकिन असली रहस्य अभी सामने नहीं आया है। अगला रहस्य तुम्हारे इंतजार में है विशाल। तुम्हें यह जानने के लिए और भी खतरनाक रास्तों पर चलना होगा। विशाल को एहसास हुआ कि यह कड़ी कहीं ना कहीं अब और भी गहरी हो सकती है। क्या वह इस रहस्य को और भी खोलने के लिए तैयार था? क्या उसके बलिदान का कोई और बड़ा मकसद था? विशाल अब यह समझ चुका था कि उसने एक नई यात्रा की शुरुआत की थी, जो न सिर्फ उसके लिए बल्कि उस जैसे हजारों ड्राइवरों के लिए एक नया मोड़ हो सकता था। लेकिन वह क्या यह रहस्य हल कर पाएगा, या फिर उसकी आत्मा भी उसी तरह खो जाएगी जैसा वह अन्य आत्माओं से मिला था? क्या उसे मुक्ति मिलेगी या यह डरावनी जंजीर उसे हमेशा के लिए बांध लेगी? इस रहस्य का जवाब जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें।